सेनेट इजलास में कैनाल्स के मसले पर ऑपोजिशन का एहतजाज। आजम नज़ीर ताड़ड़ की तकरीर के दौरान शोर शराबा। वज़ीर कानून का कहना है नहरों के मामले पर कुछ छुपाया नहीं जा रहा, नहरों का मामला आइन और कानून के तहत हल किया जाएगा। सेनेटर शेरी रहमान की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं हुकूमत ने पानी के हसास मसले पर साथ नहीं दिया, कौमी मसले पर संजीदगी दिखाने की जरूरत है, इस वक्त पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं। वफाकी हुकूमत का 168 नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे बंद करने का फैसला IMF के मुतालबे पर किया गया। मंसूबों की मजमूई मालियत 1.1 खरब रुपए है। नामुकम्मल तरक्याती मंसूबों पर 300 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। सिंध हुकूमत अवाम की ताकत से कभी कैनाल्स नहीं बनने देगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह डट गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंधी अवाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा। कैनाल मंसूबा रोकने के लिए पुराज़्म है। कैनाल मंसूबे अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। चीजें दुरुस्त नहीं, विफाकी हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए। वजीर आजम को नताइज मालूम है, वो इंसाफ से काम लें। सिंध हुकूमत का पहले दिन से मुतनाज़ा कैनाल्स पर एतराज़ रहा है। हमें पूरे पाकिस्तान को लेकर चलना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं राना सनाउल्लाह का फ़ोन आया, वज़ीर आज़म कैनाल्स पर मुशावरत चाहते हैं। शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लोगों के खदशात ख़त्म करने चाहिए। पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है, मुतनाज़ा कैनाल्स ना बनाई जाएँ। चाहते हैं जमहूरी निज़ाम रवा दवा रहे। कैनाल्स मामले पर नून लीग के संजीदा लोगों से बात हो रही है और कुछ वुज़रा बयानबाजी कर रहे हैं। मजीद बोले, एहतजाज करना आईनी और कानूनी हक है, लेकिन सड़कें ब्लॉक ना करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 4 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 5 अक्टूबर को एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद केस। एडमिन जज ने मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुलजमान के खिलाफ थाना लारी अड्डा और थाना मस्ती गेट में मुकदमात दर्ज हैं। लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के टेस्ट मुकम्मल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जुमेरात को पाकिस्तान वापस आएंगे। बरतानवी डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ को सफ़र की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान वापसी पर मियां नवाज शरीफ अख्तर मेंगल, मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म अंकरा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई व आलमी उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का रवांडा के सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात। रवांडा के साथ मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तिजारत सरमायाकारी में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने रवांडा के सदर को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। वज़ीर आज़म से चीन से ताल्लुक़ रखने वाली स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द की मुलाकात। गैलेक्सी स्पेस के वफ़द का पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से वाशिंगटन में मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने IMF सरबराह को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। आलमी बैंक के ग्रुप के सदर से मुलाकात की। अमरीकी कंपनी वफ़द से भी मिले। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के रीजनल नायब सदर के साथ भी मुलाकात की।
बन्नू में पुलिस पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, पुलिस के बहादुर जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके खारजियों का हमला पसपा किया। खारजी दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वाले एहलकार कौम के हीरो हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों की जुर्रत पर फख्र है। मोहसिन नकवी ने कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस टीम को मुबारकबाद दी। मुल्की तारीख में पहली मरतबा सिर्फ 35 रोज में अंडरपास बनेगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत भी दस्तयाब होगी। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की खुदाई का काम तेज कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड 35 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, स्पीड के साथ साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम रहने का बरसों पुराना मसला हल होगा और सयाहों को मरी पहुंचने में आसानी होगी। वजीर आला पंजाब की मादनियात के खजाने की सर्विलेंस मुअस्सर बनाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट जायजा इजलास। वजीर आला ने प्लसर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मंसूबा तैयार करने की भी हिदायत। मुल्क में शदीद गर्मी बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में आज भी सूरज आग बरसा रहा है। कराची हीट वेव की लपेट में। शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर जारी रहने की पेशगोई। NTMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। बलूचिस्तान और सिंध में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, GB और आज़ाद कश्मीर में भी मौसम गर्म रहने की तवक्को। कुछ मकामात पर बारिश और मौसम अबर आलूद रहने का भी इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पॉप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर और खातून अव्वल रोम में पॉप फ्रांसिस की तदफीन में शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में तमाम वफाकी और रियासती परचम सरनिगू रखने का हुक्म दे दिया। वेटिकन सिटी ने आज जहानी पोप फ्रांसिस की मौत की वजूहात बता दी। वेटिकन के डॉक्टर्स ने पोप की मौत की वजह हार्ट फेल और स्ट्रोक को करार दिया। डॉक्टर्स ने डेथ सर्टिफिकेट में कहा, पोप फ्रांसिस की मौत दिमागी फालिज और हरकत कल्ब बंद होने से हुई। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। खान यूनिस पर इसराइल के ताज़ा हमले में खवातीन और बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान गजा पर इसराइली हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में अब तक 51,240 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमेरिकी टैरिफ से इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में भूचाल। चीन समेत दुनिया के बड़े मुल्कों ने सोने के ज़खायर बढ़ाना शुरू कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन ने मार्च में इंटरनेशनल मार्केट से 2.8 टन सोना खरीदा। चीन रवां साल की पहली सहमाई में 12.8 टन सोना खरीद चुका। भारत ने भी अपने सोने के ज़खायर में 3 टन से ज़ायद का इजाफा कर लिया। अमेरिका, अमारात, तुर्किया, ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया ने भी सोने की बड़ी खरीदारी की। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के सुपर मुकाबले मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होगा आज। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा। टॉस शाम 7:30 और मैच रात 8 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दी। कराची किंग्स ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। भारतीय क्रिकेट लीग IPL की टीम राजस्थान रॉयल्स पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लग गया। इंडियन मीडिया के मुताबिक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एडहॉक कमेटी के कन्वीनर ने राजस्थान रॉयल्स पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया। कन्वीनर ने एडहॉक कमेटी जयदीप का कहना है, होम ग्राउंड पर चंद रन्स दरकार हों तो आप कैसे हार सकते हैं। IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़मीन का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को सपोर्ट करना है।
इंसान ने अपनी ज़रूरी और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से ज़मीन के कुदरती निज़ाम पर गहरे मनफी असरात मुरतब किए। हर डायलॉग यादगार, हर परफॉर्मेंस लाजवाब। लाजवाल फनकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मोइन अख्तर का फन, आवाज और यादें मद्दाहों के दिलों में आज भी। दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड ऑस्कर्स की 98वीं तकरीब की तारीख का ऐलान कर दिया गया। ऑस्कर अवार्ड्स 2026 से मुतालिक मालूमात सामने आ गई। तकरीब आइंदा साल 15 मार्च को होगी। अवार्ड्स के लिए नामजदगियां 22 जनवरी 2026 को सामने आएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय इंसानी तख्लीक पर मबनी फिल्मों को तरजीह दी जाएगी। और रात के वक्त स्कूल के बच्चों के लापता होने की कहानी, हॉरर थ्रिलर फिल्म वेपन्स का टीजर जारी। हॉलीवुड फिल्म 8 अगस्त को रिलीज होगी।